चलो देखो, आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, रक्तदाब रक्तदाब उच्च होता है कौन सी धमनी में, बताना है आपको। ठीक ना, धमनी का नाम बताना है आपको। कौन सी धमनी में रक्तदाब जो होता है ना आपका उच्च होता है, ये बताना है। उससे धमनी सिरा होता है ना आपका, धमनी होता है, सिरा होता है, किसमें उच्च होता है ये आपको बताना है। एक धमनी होती है, एक आपका सिराएं होता है ना, सिरा। गुड इवनिंग भैया। चलो आंसर करो फटाफट। तो धमनी और सिरा, इन दोनों में किसमें रक्तदाब जो होता है ना आपका, रक्तचाप उच्च होता है, किसमें होता है ज्यादा? कमेंट करें फट। किसमें होता है भाई? धमनी में। वेरी गुड। रक्तदाब जो उच्च होता है वो आपका धमनी में होता है। ठीक ना, धमनी में होता है। वेरी गुड। धमनी में जो है ना आपका रक्तचाप ज्यादा होता है। ठीक ना। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो, जो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है कितना होता है, रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तदाब या रक्तचाप कितना होता है? वेरी गुड, 120/80 याद रखना। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है एमएमजी। तो ये 120/80 याद रखना है। कहीं कहीं बच्चे 80/120 लगा देते हैं। ठीक ना, ये गलत मत करिएगा। 120/80 होता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं धमनी और शिरा से। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं आपका जो ये धमनी होता है, धमनी एक आपका शुद्ध रक्त होता है जो हृदय से आपको पहुंचाया जाता है पूरे शरीर में। एक आपका अशुद्ध रक्त होता है जो वापस किडनी में आता है, ठीक है ना, फिल्टर होने के लिए। जरा आप बताएंगे शुद्ध रक्त किस में बहता है और अशुद्ध रक्त किस में बहता है? शुद्ध रक्त किस में बहता है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले बताएं शुद्ध रक्त किस में बहता है, शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनी में। वेरी गुड। किस में बहता है? धमनी में। ठीक ना, अगर आप लोग कभी कंफ्यूज होंगे ना तो इसको अच्छे से याद रखना। जैसे यहाँ देखो शुद्ध लिखा है ना, शुद्ध, तो शुद्ध सु से शुद्ध हो जाएगा, धा से धमनी हो जाएगा, लेकिन अशुद्ध में कोई धा नहीं आएगा। ठीक ना, तो सीधा ध्यान देना, सिरा रहता है। ठीक ना, सिरा। तो ऐसे अच्छे से याद रखना, जैसे मैंने कहा ना, देखो ये शुद्ध लिखा है, जैसे ये शुद्ध लिखा हुआ है, तो सु से आपका शुद्ध कर लेना, और धा से जो आपका धा लिखते हो तो धा से धमनी कर लेना, तो आपको पता रहेगा कि शुद्ध रक्त किसमें बहता है, धमनी में बहता है। ठीक ना भाई, यहां से आप आराम से याद कर सकते हो, और दूसरा एक पता है तो दूसरा क्लियर कर लोगे आराम से। ठीक है। अच्छा ये जो शुद्ध रक्त होता है ना, ये जो शुद्ध रक्त होता है, ध्यान देना, इसमें ये ऑक्सीजन युक्त होता है। पहला नंबर कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त होता है। इसीलिए जो धमनी होती है ना, इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक ना, क्या होता है? रेड होता है। जो धमनी होती है ना, इसी ऑक्सीजन के होने के कारण ये रेड होता है। लेकिन जो ये अशुद्ध रक्त होता है ना, ये ऑक्सीजन रहित होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। ठीक ना, ये ऑक्सीजन रहित होता है, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है? कैसा होता है सिराओं का कलर, कैसा होता है बताएंगे? सिरा जो होता है इसका कलर कैसा होता है? किसी को आइडिया मालूम हो तो कमेंट करके बताओ। नहीं मालूम? नीला होता है। कैसा होता है? इसका रंग जो होता है व्हाइट नहीं होता, नीला होता है। ठीक ना, आप बुक में इसको पढ़ लेना, इसका जो कलर होता है वो नीला होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवात किसके कारण आता है? चक्रवात
किसके कारण आता है? बताएं, चक्रवात किसके कारण आता है? क्यों आता है भाई चक्रवात? वायुदाब के कारण, सही है, वायुदाब के कारण होता है, लेकिन वायुदाब में कैसा, उच्च होता है कि निम्न होता है? ये बताओ आप, वायुदाब के कारण तो होता है, लेकिन उच्च वायुदाब के कारण होता है कि निम्न वायुदाब के कारण होता है? निम्न, वेरी गुड। इसके कारण, ये निम्न दाब के कारण होता है, ठीक ना। जहां पे निम्न दाब क्षेत्र बनता है ना, तो उस जगह को पूर्ति करने के लिए जो आपकी उच्च तरफ की होती है, जो हवाएं ना वो बहना स्टार्ट होती है, निम्न की तरफ जाती हैं, तो आपका कैसे क्या बन जाता है, चक्रवात बन जाता है, ठीक ना। तब ये चक्रवात आता है, क्लियर है। तो ये निम्न दाब के कारण बनता है। यहां से ध्यान देना, आपका 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक ना। जो आपका तापमापी होता है, जिसमें ताप मापा जाता है, ठीक ना, जो आपका तापमापी होता है, ताप मापने वाला, वहां से क्वेश्चन बनता है कि अगर तापमापी में जो है ना, जो टेम्परेचर होता है, अगर एकाएक नीचे गिर जाए, एकाएक नीचे गिर जाए, एकाएक नीचे गिर जाए, किसको प्रदर्शित करता है? अगर टेम्परेचर जो है ना एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है? जब एकाएक नीचे अगर गिरता है, ध्यान देना, आंधी या तूफान आता है, ठीक ना, आंधी या तूफान आता है, ठीक ना। लेकिन अगर यही आपका अगर धीरे धीरे गिरे, ये आपका धीरे धीरे नीचे गिरे ना, धीरे धीरे नीचे गिरे, धीरे धीरे नीचे गिरना, ये किसको दर्शाता है? रेन को दर्शाता है, वेरी गुड। किसको दर्शाता है? वर्षा साफ नहीं भाई, मौसम साफ नहीं होता, बारिश होती है, वर्षा को दर्शाता है। अगर धीरे धीरे आपका मौसम जो है, टेम्परेचर गिरता है नीचे ना, तब वर्षा की संभावना होती है, तब क्या होता है, यहाँ बारिश होगी, ठीक ना। अब आपका, चाहे आपका ये धीरे धीरे ऊपर चढ़े, चाहे एकाएक चढ़े, यानी ऊपर चढ़ना, अगर आपका टेम्परेचर ऊपर चढ़ता है तापमापी में, तो ऊपर चढ़ना किसको दर्शाता है? मौसम को साफ होना। तो इस कंडीशन पे मौसम क्या रहेगा? साफ रहेगा। अगर आपका टेम्परेचर में तापमान ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मौसम क्या रहेगा? साफ रहेगा। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको तीनों याद रखना है, क्लियर है ना भाई। एकाएक नीचे गिरा, आंधी या तूफान आएगी, ठीक है ना। अगर धीरे धीरे नीचे गिरा तो वर्षा होगी। ऊपर चढ़ा, अब चाहे धीरे चढ़े और चाहे एकाएक चढ़े, ऐसे कंडीशन पे आपका मौसम साफ रहेगा। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम रेल किसके शासन काल में चलाई गई? भारत में प्रथम रेल किसके शासन काल में चलाई गई? किसके शासन काल में चलाई गई? किसके शासन काल में चलाई गई भाई? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ना। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई। और लॉर्ड डलहौजी का मैं आपको शासनकाल भी बताया हूं, 1848 से लेके 1856 तक इसी का कार्यकाल है, ठीक ना। ये कार्यकाल याद रखना, इससे पता चल जाता है कि किसके समय में कौन सी घटना घटी थी, ठीक ना। हाँ, ये याद रखना है, ठीक ना। और एक चीज आपको बताए थे कि ये जो लॉर्ड डलहौजी है ना, राज्य अपहरण नीति, राज्य अपहरण नीति किसने चलाया था? राज्य अपहरण नीति इसी ने चलाया था, ठीक है ना। ये याद रखना, इसके तहत आपको बताए थे ना, सतारा था आपका, ठीक है ना, कई सारे प्लेस थे, इधर आपका पश्चिम बंगाल से था,
ठीक ना। तो कई सारे प्लेस थे जो इसके अंतर्गत मिलाए गए थे, ठीक ना, अंग्रेजी साम्राज्य में, ठीक ना। ये राज हड़प नीति जो है ना, अपहरण नीति, इसी की जो है देन है, ठीक ना। अच्छा, हम लोग बात कर लेते हैं, भारत में अगर रेलवे का संस्थापक माना जाए या जनक बोला जाए तो किसको बोला जाता है? भारतीय रेलवे का जनक तो डलहौजी को ही बोला जाता है, याद रखना है, किसको बोला जाता है? डलहौजी को ही बोला जाता है, ठीक ना। भारत में जो रेल चली थी वो ध्यान देना 16 अप्रैल 1853 को चली थी, ठीक ना। कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाड़े, उस समय नाम बम्बई बोला जाता था ना, यानी मुंबई से थाड़े के बीच चली थी, ठीक ना। मुंबई से थाड़े के बीच चली थी, कितने किलोमीटर के? 34 किलोमीटर की चली थी। ये ध्यान देना 16 अप्रैल जो है ना आपका, 16 अप्रैल को चली थी। अर्थात रेल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? रेल दिवस आपका 16 अप्रैल को ही मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे रेल सप्ताह दिवस की बात कर ले, रेल सप्ताह दिवस, ये रेल सप्ताह दिवस 10 से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है, ये याद रखना आपको, 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। अच्छा, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? विश्व में पहली रेल कब चली थी पूरे वर्ल्ड में? ये भी मैं आपको बता के रखा हूं। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं ना, विश्व में, तो विश्व में जो है पहली रेल कब चली थी? वेरी गुड, 27 सितंबर 1825। कहां चली थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कहां से कहां तक? कहां से कहां तक बताओ भाई? कहां से कहां तक? स्टॉकटन से, स्टॉकटन से, स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक, ठीक ना, डार्लिंगटन तक, यहां तक चली थी आपकी। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ट्रेन चली थी, ठीक ना। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया? जरा भी बता दें, अभी हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? हबीबगंज, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम, रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया ना, अभी 15 नवंबर को चेंज किया गया, तो नया नाम इसका क्या रखा गया? क्या रखा गया भाई? वेरी गुड, रानी कमलापति, ठीक ना, कमलापति स्टेशन रखा गया, ठीक ना, कमलापति, ये याद रखना है आपको, ठीक ना। रानी कमलापति, कमलापति आपका ये स्टेशन का नाम रखा गया है, ठीक ना। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि ये जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, यानी जो कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा गया नया, ये कौन से रेलवे जोन में आता है? कौन से रेलवे जोन में आता है? याद रखना, WCR अर्थात पश्चिम मध्य रेल, ठीक ना। किसमें आता है भाई? पश्चिम मध्य रेल, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत आता है, ठीक ना, पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत आता है। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए, इसका मुख्यालय कहाँ है? ध्यान देना, WCR का जो मुख्यालय है पश्चिम मध्य रेल का, वो कहाँ है? जबलपुर। ये क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है, ठीक ना, कहाँ है? जबलपुर, इसका जो मुख्यालय पड़ता है जबलपुर है। एक चीज और आपको यहां से याद रखना है, जो पश्चिम मध्य रेल यानी WCR है ना, यह पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होने वाला भारत का पहला रेलवे जोन है, विद्युतीकरण होने वाला पहला रेलवे जोन है, याद रख लेना, 100% विद्युतीकरण, ठीक ना, विद्युतीकरण, 100% विद्युतीकरण होने वाला पहला रेलवे जोन है, ठीक ना, होने वाला पहला रेलवे जोन है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है, क्लियर है ना भाई? ये आपका करंट का क्वेश्चन है, यहां से आपको याद रखना है। आगे चले, कुछ और रेलवे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ठीक ना। अभी बता दें, हाल में, तुरंत वर्तमान में रेलवे आपके रेल मंत्री कौन है? वर्तमान रेल मंत्री कौन है? वर्तमान रेल मंत्री कौन है? फटाफट कमेंट करिए, वर्तमान रेल मंत्री कौन है? वर्तमान रेल मंत्री कौन है?
वेरी गुड। अश्वनी वैष्णव कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री हैं। क्लियर है ना? अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। जॉन मथाई, ठीक ना? अगर आपसे पूछा जाए कि पहला रेल बजट किसने पेश किया था, पहला रेल बजट, तो ध्यान देना पहला रेल बजट भी जॉन मथाई ने ही पेश किया था। पहला रेल बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने ही पेश किया था। ये भी आपको बात याद रखनी है। क्लियर है ना? जॉन मथाई ने ही पहला रेलवे बजट पेश किया था। अच्छा, प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? प्रथम महिला रेल मंत्री, प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन है भैया? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो है ना, पहली महिला रेल मंत्री हैं, ठीक ना? पहली महिला रेल मंत्री हैं ममता बनर्जी। अच्छा, जरा ये आप लोग बताएंगे, रेल बजट को, रेल बजट को साधारण बजट से कब अलग किया गया था? पहली बार, एक ही बार तो अलग किया गया था ना। रेल बजट को साधारण बजट से कब अलग किया गया था? साधारण बजट से अलग किया गया था, ध्यान देना, साधारण बजट से जो अलग किया गया था वो आपका 1925 यानी 1924-25 में किया गया था। एक समिति है, एक वर्ष समिति, एक वर्ष समिति के अंतर्गत किया गया था। एक वर्ष समिति के अंतर्गत किया गया था। और पुनः इसको ध्यान देना, वापस अभी 2017 में, 2017 में पुनः इसको सामान्य बजट से मिला दिया गया है। याद रखना, 2017 में फिर से इसको जो है सामान्य बजट में मिला दिया गया है, ठीक ना? पुनः सामान्य बजट में मिला दिया गया है। क्लियर है ना? अब जो रेल बजट पेश होता है साधारण बजट के अंतर्गत ही पेश होता है, ठीक है ना? पहले इसको अलग कर दिया गया था। आगे चले, आगे चले भाई, आगे चले हम लोग। चल आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? बताएं। बताएं, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? फटाफट कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कृष्णा। भैया कृष्णा नहीं है, तुंगभद्रा है। विजयनगर जो है ना वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना? तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है, याद रखना, ठीक ना? और अगर हम आपसे बात करें विजयनगर जो आपका साम्राज्य है, इस शहर को बसाया किसने था? तो आपको याद होगा, भाई दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। याद है ना? हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने इसकी, इस शहर की स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का ने, ठीक है ना? हरिहर और बुक्का ने, इन दोनों। अच्छा, इसके विजयनगर के जो अवशेष है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? बताओ, अवशेष, अवशेष, इसके अवशेष के भी पूछा जाता है ना भाई। हम्पी सुने हैं ना? हम्पी, हम्पी सुने हैं? हाँ, वेरी गुड। चलिए, अच्छा मैं आप लोगों को कुछ शहर का नाम देता हूं, कुछ राज्य का नाम, शहर का नाम। आपको बताना है किस नदी के तट पर स्थित है, फटाफट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। पहला, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ये दिल्ली जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली, जल्दी से बताएं, फटाफट कमेंट करें सब लोग, ठीक ना? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, वेरी गुड। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना? कोलकाता, 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 ध्यान देना, हुबली और हुगली में अंतर रखना। हुगली है, ठीक ना? हुगली, ठीक ना? हुगली। एक चीज, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, मैं बता देता हूं।
ये जो कोलकाता शहर है ना, इसको जो है पूछा जाता है किसने बसाया था ना, तो जॉब चारनाक जो है ना, जॉब चारनाक, ठीक ना, जॉब चारनाक। और ध्यान देना, दिल्ली का जो तैयार किया था ना, ये था कौन, लुटियंस। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, दोनों क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक ना, क्लियर। वास्तुकार, जो कोलकाता शहर का जो वास्तुकार था वो कौन था, जॉब चारनाक था। और दिल्ली का वास्तुकार कौन था, लुटियंस था। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, क्लियर है ना भाई। आगे चलते हैं। आगरा शहर किस नदी के किनारे है, आगरा, आगरा हो गया आपका, मथुरा हो गया है आपका, ठीक है ना। ये ध्यान देना, ये दोनों, ये भी जो है कहां पे, नहीं भाई गोमती नहीं है, यमुना ही, ये दोनों, ठीक ना, ये दोनों यमुना नदी के किनारे हैं, ठीक ना, दोनों यमुना नदी के किनारे हैं। हरिद्वार बता दो, हरिद्वार किस नदी के किनारे है। यहाँ तो आपको पता होगा कुंभ मेला लगता है ना, हरिद्वार, मैं कुंभ मेला वाला तीनों प्लेस लिख देता हूँ, हरिद्वार, प्रयागराज, बता दो फटाफट कौन कौन सी नदी के किनारे हैं, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन इन चारों जगहों पे कुंभ मेला लगता है, ठीक ना, इन चारों जगहों पे आपका कुंभ मेला लगता है। तो हरिद्वार कहाँ है भैया, गंगा नदी के किनारे स्थित है हरिद्वार, ठीक है ना। प्रयागराज, ये भी तो गंगा है, लेकिन ध्यान देना इसमें, गंगा के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा, यमुना भी बताना पड़ेगा, सरस्वती भी बताना पड़ेगा, क्योंकि संगम है ना यहाँ पे। ये याद रखना, तीनों का नाम बताना पड़ेगा आपको, ठीक ना। लेकिन एग्जाम में जब आता है तो ज्यादातर एक ऑप्शन करके ही आ जाता है, लेकिन याद रखना तीनों नाम आएगा, ठीक है ना। उज्जैन किस नदी के किनारे, उज्जैन, उज्जैन आपका कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी, ठीक ना, क्षिप्रा। और जो आपका ये नासिक है ना, नासिक, ये आपका गोदावरी। याद रखना, ये कुंभ से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुंभ से, ये चारों जगहों पे कुंभ लगता है आपका, क्लियर है ना, क्लियर है। चलो, अयोध्या किसके किनारे है, किस नदी के किनारे अयोध्या है, अयोध्या किस नदी के किनारे है, अयोध्या, सरयू, वेरी गुड, सरयू, सरयू नदी के किनारे है, ठीक ना, बहुत अच्छे। गोवा किस नदी के किनारे है, गोवा अभी कल ही बताए हैं, गोवा किस नदी के किनारे है, गोवा जो राज्य है किस नदी के किनारे है, मांडोवी, वेरी गुड, मांडोवी, मांडोवी नदी के किनारे, बहुत बढ़िया। अच्छा, श्रीनगर बता दो, श्रीनगर किस 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 नदी के किनारे बसा है, श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर किस नदी के किनारे, झेलम, बहुत अच्छे, झेलम नदी के किनारे ना भाई, झेलम के, बहुत बढ़िया। जबलपुर, 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 नर्मदा, सही है, नर्मदा, नर्मदा। हैदराबाद, हैदराबाद, मूसी नदी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मूसी नदी। अहमदाबाद, अहमदाबाद, साबरमती, साबरमती। अभी केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, साबरमती का संत किसको बोला जाता है, साबरमती का संत किसे बोला जाता है, महात्मा गांधी को साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सुना है ना आपने। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, जमशेदपुर, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, नहीं मालूम है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, ठीक है ना भाई।
कोलकाता हो गया। अच्छा लखनऊ बता दो किस नदी के किनारे है? लखनऊ, लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। वेरी गुड, गोमती नदी के किनारे। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंट टाइम में एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है ये इस समय, ठीक है ना, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? क्योंकि बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, गोरखपुर में, गोरखपुर किस नदी के किनारे है, ये पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में, ठीक है ना, गोरखपुर। ध्यान देना, गोरखपुर आपका राप्ती नदी है, ठीक है ना, गंगा नहीं भाई, राप्ती नदी, इसीलिए तो मैंने बोला राप्ती नदी के किनारे स्थित है, याद देना गोरखपुर, ठीक ना, एक नदी है राप्ती, इसके किनारे स्थित है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। कानपुर, कानपुर कहां? ये गंगा के किनारे स्थित है। सूरत कहां है? सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत, सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती, बहुत अच्छे। आप नाम सुने होंगे ना, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ हो गया, गुवाहाटी हो गया, ये दोनों किस किस नदी के किनारे है? असम में है ना प्लेस, असम में किस नदी के किनारे है? असम में आपको मालूम है ब्रह्मपुत्रा बहती है, ब्रह्मपुत्रा बहती है, ठीक ना, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, क्लियर है। मैंने इतने कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्लेस बता दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन नदियों के किनारे ये स्थित है, ठीक है ना, किस किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी भाई दूसरी लड़ाई पानीपत की? किसके बीच हुई थी? गलत, गलत 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 बता रहे हो भाई आप लोग, कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत है, ठीक है ना। अकबर हेमू जो बताया उनका सही है, रेशमा जी आपका गलत है भाई, बाबर इब्राहिम लोधी ये गलत है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है ना, ठीक ना, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और ध्यान देना जो अकबर था ना ये मुगल वंश का था, ये भी पूछा जाता है, ये मुगल वंश का शासक था, और जो आपका हेमू था ये सूर्य वंश का शासक था। सूर्य वंश नाम सुने ना आप लोग, सूर्य वंश, ये आपका सूर्य वंश का शासक था, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा चलो फटाफट हम लोग पानीपत की बात आ गई, पानीपत का जिक्र कर लेते हैं। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, तीनों लड़ाइयों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, फटाफट जल्दी से शॉर्ट तक में। अगर हम बात करें जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था भाई, कब हुआ था? तो नोट करना, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अभी आप जो बता रहे थे, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और किसके बीच में? बाबर के बीच में, और किसके बीच में? बाबर के बीच में, ठीक है ना। और यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए थे कि यह जो लोदी था ये दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का शासक था, जो इब्राहिम लोदी था यह दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का अंतिम शासक था, लोदी वंश का, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। और बाबर जो था ना, बाबर ये लोदी वंश को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना करता है, लोदी वंश को खत्म करके मुगल वंश की स्थापना करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर किस वंश की स्थापना की गई थी? तो याद रखना है मुगल वंश की। किसने किया था? बाबर ने किया था। किस वंश को समाप्त करके? लोधी वंश को समाप्त करके, ठीक है ना। इसका मतलब है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है? अगर मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो कौन है? बाबर बताएंगे आप,
ठीक है ना। बाबर कब हुए थे मुगल वंश की स्थापना? तो 1526 में, 1526 में लोधी वंश को खत्म करके, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और जरा बता दो, अब बात आ गई है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़े थे, क्योंकि हमें रिवीजन भी करते चलना है, जैसे जैसे आएगा तभी हमको अच्छे से याद होगा। हम दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों का नाम बताए थे आपको, क्रम से, क्रम से बताए थे। हमने ये भी कहा था कि क्वेश्चन में क्रम पूछा जाता है, क्रम आपको याद रखना ना। हमने आपसे क्या बताए थे? गुलाब खिले तुमसे लोधी, एक ट्रिक बताए थे ना, गुलाब खिले, गुलाब खिले तुमसे लोधी, तुमसे लोधी, याद है? गुलाब खिले तुमसे ले लोधी, बार बार आपको ये रिपीट करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। देखो जो गुलाब है, गुलाब का ये हो गया गुलाम वंश, क्या हो गया? गुलाम वंश। और ये जो खिले है, खिले का क्या हो जाएगा? खिलजी वंश, क्रम से है भैया, ठीक ना, खिलजी वंश, ठीक है ना। और ये जो तुम है, तुम का जो है आपका तुगलक वंश, तू है यानी तुगलक वंश, ठीक है ना। और जो से है, से आपका सैयद वंश। और आपका लोधी तो एकदम क्लियर ही दिख रहा है, लोधी वंश, क्लियर है ना, क्लियर है ना। और मैं एक चीज और बताया था, याद करो, मैंने आपको यह भी बताया था इस सभी वंशों के संस्थापक कौन थे, उसकी भी मैंने एक ट्रिक बताई थी। मैंने क्या बताया था? कुत्ता जल गया है, याद है कि नहीं याद है? याद है ना भाई, मैंने कहा था आपसे कुत्ता जल गया। कुत्ता जलने के बाद मैंने आपको एक शब्द अपने से जोड़ दिया था, मैंने कहा खा लो, बताया था ना। तो आप लोगों को गुस्सा भी थोड़ा बहुत आ रहा था कि सर जी क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा था ना। तो ध्यान दो, कुत्ता यानी गुलाम वंश का जो था ना कुत्ता, कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था संस्थापक, ठीक ना, ठीक ना भाई। और जो आपका ये खिलजी वंश है, खिलजी, ठीक ना, तो जल गया ना जलालुद्दीन, कौन था भैया? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी था ना, जलालुद्दीन खिलजी आपको बताए थे, जलालुद्दीन खिलजी। अब देखो ये जो गया है ना, गया तो तुगलक वंश था ना, तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक था ना। और जो एक खा लिखे हैं खिज, जो आपका कौन सा वंश है भाई, कौन सा वंश है? सैयद वंश ना, तो इसका कौन था संस्थापक? खिज्र खां, कौन था? खिज्र खां। और आपका जो लो लिखा हुआ है, लो से तो आपका बहलोल लोदी हो जाएगा ना, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बताए थे ना अच्छे से। कहा से रिपीट कर लिया करो फटाफट, रिपीट कर लिया करो, आपको पता हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। क्लियर है ना। अगर आप ऐसे बार बार इसको देखते रहेंगे ना तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना, रटना नहीं पड़ेगा। आगे चले, आगे चले भाई, आगे चले। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने मुगल वंश का भी बताया था। मैंने कहा था कि मुगल वंश के शासकों का जो क्रम है ना, वो आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये एग्जाम में मुगल वंश के जो शासक है ना, मुगल वंश के शासक, ये ध्यान देना, ये क्रम पूछा गया। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या? भाई साहब, मैंने आपको बताया था ना, भाई साहब, भाई साहब में आपको सिर्फ इतना लिख के बताया था, भाई सब, भाई साहब में मैंने कहा था भाई सब लिख लेना, बताया था ना आपसे। बी से क्या हो गया? बाबर, बी से क्या हो गया? बाबर। हा से कौन हो गया? हुमायूं, क्रम से है, क्रम से है, लिख लेना। ए से हो गया अकबर, अकबर। बस आई से थोड़ा आपको याद रखना कि आई को ऐसे घुमा लेना आप लोग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? जहांगीर। आई में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी, आई को थोड़ा सा नीचे से घुमा लेना तो जहांगीर आपको क्लियर आएगा। सा से क्या हो जाएगा? ठीक है ना भाई, सा से शाहजहां हो जाएगा आपका, कौन? शाहजहां, ठीक है ना। आ से कौन हो जाएगा? औरंगजेब, औरंगजेब,
ठीक है ना। और बी से कौन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो मुगल वंश का अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ठीक ना। क्लियर है ना। ये मैंने भी बताया था कि मुगल वंश के शासकों का जो सीरियल से क्रम है, ये भी मैंने अच्छे से बताया था कि इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। बताया था कि नहीं बताया था भाई, बताया था ना, याद है अच्छे से आप लोगों को। चलो आगे चलें, रिपीट करते चल रहे हैं, क्योंकि जब बार बार हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, हमको अच्छे से याद हो जाती है, इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं जितनी बार आ रहा है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध की। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो कब हुआ था? ये हुआ था भाई 5 नवंबर, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। 1556 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो अभी तो मैं बता ही दिया हूं, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था ना भाई, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है ना। इसमें ध्यान देना, इसमें अकबर की क्या होती है, अकबर की क्या होती है, जीत होती है। इसमें अकबर जीतता है और हेमू जो है ना, हेमू हार जाता है। अच्छा, जो पहले वाला युद्ध हुआ था ना भाई, ये पहले वाला जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था ना, कहाँ गया आपका ये, इसमें बाबर की जीत होती है। किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है। इब्राहिम लोदी जो ये मारा गया था, इसकी हार हो जाती है, ठीक ना। यहाँ ये युद्ध में मारा गया था, ठीक है ना। पानीपत के प्रथम युद्ध में ये मारा गया था। क्लियर है ना। सबका भैया बता तो दिए ना, सबका देखो, शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। फिर इसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू क्या था, हार गया था, ठीक है ना। अच्छा, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तृतीय युद्ध, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था, बताएंगे आप लोग? तो ये आपका 14 जनवरी, 14 जनवरी 1761 में हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था भाई ये? किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? और किसके, तो मराठा का सेनापति था, मराठों के बीच हुआ था ना, मराठों के बीच हुआ था ना। तो मराठा का सेनापति था, मराठा का सेनापति, मराठों का सेनापति, मराठों का सेनापति, क्या नाम था सेनापति का? सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव, सदाशिव राव भाऊ, इनके बीच में हुआ था, इनके बीच में हुआ था, ठीक है ना भाई। इन दोनों के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। इसमें इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अहमद शाह अब्दाली क्या होता है, जीत जाता है। और जो ये मराठा थे, मराठा थे, ये हार जाते हैं, ठीक ना, ये मराठा थे, हार जाते हैं। एक चीज और यहां से आपको याद रखना है, जो अहमद शाह अब्दाली था ना, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जो सहायता किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने किया था? तो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब, अवध के नवाब, आपको पता होगा। इसके बाद 1764 का युद्ध होता है ना, उसमें ये व्यक्ति शामिल था, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। वो जो आपका एक युद्ध होता है ना बक्सर, क्या नाम है उसका भाई, बिहार का बक्सर वाला युद्ध, सुजाउद्दौला, ठीक है ना। ये अहमद शाह अब्दाली किसमें मदद करता है? और मराठों की तरफ से ध्यान देना, मराठों की जो हेल्प करता है ना, गादी से एक गार्दी सेना थी, एक सेना थी जिसका नाम क्या 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 था, गार्दी, गार्दी सेना का प्रमुख था, गार्दी सेना का प्रमुख, गार्दी सेना का प्रमुख था कौन? इब्राहिम खां गार्दी, इब्राहिम खां गार्दी, इसने जो है ना, इनकी मदद की थी,
ठीक ना, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अहमद शाह अब्दाली की मदद किसने किया था? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने। और मराठों की मदद कौन किया था? इनकी तरफ युद्ध कौन लड़ा था? गारदी सेना का जो प्रमुख था इब्राहिम खां गारदी, ये युद्ध किया था। क्लियर है भाई? बोलो, क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहां स्थित है? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील कहां स्थित है? कहां स्थित है भाई? तिब्बत में। वेरी गुड, तिब्बत में। और तिब्बत किसके अधिकार में है? तिब्बत, तिब्बत का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? चाइना के। चाइना को इस पे कब्जा करके रखा हुआ ना तिब्बत पे, चाइना का। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जो ये मानसरोवर है ना, जो आपका मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील के अगर हम उत्तर साइड की बात करें तो आपका कैलाश पर्वत है। कौन है? कैलाश पर्वत, ठीक है ना, कैलाश पर्वत। अगर हम इसके पश्चिम की बात करें, अगर हम पश्चिम की बात करें तो आपको पता होगा कि एक राक्षस ताल करके नाम, एक ताल है। कौन सा? राक्षस ताल, राक्षस ताल। और आपको अच्छे से पता है सतलज नदी कहां से निकलती है? सतलज नदी कहां से निकलती है? बताएं, सतलज नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? फटाफट कमेंट करो, सतलज नदी कहां से निकलती है? जल्दी से कमेंट करो, सतलज नदी कहां से निकलती है? देखो मानसरोवर झील ना, सबको यही पता है मानसरोवर झील से निकलती है, यही चीज आपको बुक में मिलेगा मानसरोवर झील से। लेकिन ध्यान देना, ये मानसरोवर झील के जो पश्चिम में राक्षस ताल है ना, यहां से निकलती है, लेकिन आपको बुकों में सिर्फ मानसरोवर ही मिलेगा, ठीक है ना, मानसरोवर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, ये जो पश्चिम इसके राक्षस ताल है ना, यहां से यहीं से निकलती है आपकी सतलज नदी, ठीक है ना। अच्छा, मैं कुछ झीलों का आपको नाम लेता हूं, फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छे से याद भी हो जाएगा। कुछ मैं महत्वपूर्ण झीलों का नाम लेता हूं, जैसे ध्यान दो, अगर मैं बात करूं डल झील की, डल झील हो गया, ठीक है ना, डल झील हो गया, ऊलर हो गया, ऊलर हो गया, मानस हो गया। ये बताओ ये तीनों झीलें कहां हैं? तीन के तीनों झीलें कहां हैं? बताएंगे? ये तीनों झील कहां हैं? कहां है भाई? जम्मू कश्मीर में। कहां है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा एक चीज याद रखना, मैंने तीन ही लिखा है, इन्हीं तीनों को याद रखना है, बाकी को नहीं याद रखना। क्यों? जो नाग शब्द वाले आएंगे ना, नाग शब्द वाले जितनी झील आएंगी, नाग शब्द वाले झील, वो सब कहां है? नाग शब्द वाली झील कहां है? वो भी जम्मू कश्मीर में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं शेषनाग, ठीक ना, शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, ठीक है, नागिन झील। तो नाग वाले जो शब्द है ना, ये जितने नाग वाले शब्द हैं, ये सारी झीलें कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। क्लियर है? क्लियर है? और याद रखना, उत्तराखंड का आता है ना, उत्तराखंड का, उत्तराखंड में जो झीलें पाई जाती है उसमें ताल शब्द आता है। क्या आता है? ताल शब्द। अगर ताल शब्द आया तो कहां टिक करोगे? उत्तराखंड। कहां टिक करोगे भाई? उत्तराखंड टिक करोगे। ओके, कहां टिक करोगे? उत्तराखंड। जैसे सात ताल, लिख दूं क्या? लिख दूं क्या भाई? सात ताल, नैनीताल, राकस्ताल,
राकसताल, ठीक है, देवताल, खुरपाताल, अच्छा नाम है ना ये, खुरपाताल। एक आपका आता है नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल। तो इसको सिंपल आपको ये याद रखना है, ताल शब्द आया कहां लगाओगे, उत्तराखंड में। कहां लगाओगे भैया, उत्तराखंड में। क्लियर है, बोलो क्लियर है, सबको क्लियर है ना। चलो कुछ और महत्वपूर्ण झीलें हैं, मैं नाम लेता हूं। लोकटक झील कहां है, लोकटक झील कहां है, लोकटक झील कहां है, मणिपुर, वेरी गुड। कहां है, मणिपुर में है, बहुत अच्छे। चिल्का झील कहां है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। ये आपकी चिल्का झील कहां है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में है, ठीक ना। और ध्यान देना, उड़ीसा का भी ये नाम नहीं लिखा जाता, ओडिशा लिखा जाता है, ये भी अच्छे से याद रखना, ठीक ना। उड़ीसा नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है, ठीक है ना। लोनार कहां है, लोनार झील, लोनार झील कहां है, महाराष्ट्र में। कहां है, महाराष्ट्र में। पेरियार कहां है, पेरियार, पेरियार झील कहां है, पेरियार झील आपका केरल में है। कहां है, केरल में। अच्छा कुछ राजस्थान से बड़ी महत्वपूर्ण झीलें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे सांभर झील, सांभर हो गई, राजसमंद हो गया, राजसमंद हो गया, जयसमंद हो गया ना भाई, राजसमंद, जयसमंद। पिछौला झील बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, पिछौला झील, ठीक है ना। फतेह सागर, फतेह सागर। अच्छा मुझे सागर से याद आया, हुसैन सागर झील कहाँ है, हुसैन झील कहाँ है, हुसैन सागर झील कहाँ है, जल्दी बताएं। फतेह सागर हो गया, डिडवाना झील हो गया आपका, डिडवाना, ठीक है ना। ये सब के सब भैया कहाँ है, ये सब सब कहाँ है, इंपॉर्टेंट झीलें, ये राजस्थान में है, राजस्थान में है, ठीक है ना। और राजस्थान के लिए एक चीज याद रखना, अगर राजस्थान में सागर शब्द लग के आया, सागर शब्द लग के आया ना, तो सागर शब्द वाली झीलों को कहां टिक करोगे, राजस्थान में टिक करोगे। हुसैन सागर एक है जो राजस्थान में नहीं है, हुसैन सागर झील जो है ये राजस्थान में नहीं है, वेरी गुड। पहले ये आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया, तो ध्यान देना, हैदराबाद में ये पड़ती थी झील, तो पहले आंध्र प्रदेश में ही था हैदराबाद, तो अब जब अलग हो गया ना, तो हैदराबाद किसके साथ चला गया, तेलंगाना के साथ। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अब हुसैन सागर तेलंगाना में है। कहां है, तेलंगाना में, याद रखना, क्योंकि हैदराबाद में था, और हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश में था, तेलंगाना जैसे ही अलग हुआ, हैदराबाद चला गया तेलंगाना के साथ में, तो हुसैन सागर भी तेलंगाना में ही हो गई। क्लियर है, ये आपको याद रखना, क्योंकि ये परिवर्तन हो गया ना, आपका स्टेट परिवर्तित हो गया, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है ना सबको।